आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक भयानक क्रिएचर क्यूपिड क्या होती है और वो किस तरह इंसानों को मौत के घाट उतारती है। एक दफा का जिक्र है, अमेरिका के सिटी में एक जोहन नेम का धोखेबाज शख्स रहता है। अपने पैसे की वजह से दूसरी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। इसी वजह से उस पर क्यूपिड का अजाब नाजिल होता है जो वैलेंटाइन डे में उसका शिकार करता है। इस वाक़े को पूरा 1 साल गुजर जाता है और नेक्स्ट वैलेंटाइन डे में 2 दिन बाकी होते हैं। उसी सिटी में एक लड़की फे होती है जो ब्लैक मैजिक करना जानती होती है और एक खास मकसद के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। वो मकसद ये होता है कि वो दरअसल अपने स्कूल टीचर डंकन से बहुत मोहब्बत करती है और उसे पाना चाहती है। उसी स्कूल की एक लड़की एलिक भी होती है जो फे से सख्त नफरत करती है क्योंकि वो ये सोचती है कि शायद फे की वजह से उसकी अम्मी अब्बू की आपस में डाइवोर्स हुई है। वो क्लास में ही फे के बालों में च्युइंगम फंसा देती है। जब टीचर डंकन को पता चलता है तो वो एलिक से इस बारे में बात करते हैं मगर वो साफ इनकार कर देती है। स्कूल टाइम में जब डंकन पढ़ा रहा होता है उस वक्त तो वो एलिक से क्वेश्चन पूछता है। जब उसे वो क्वेश्चन नहीं आता तो सब क्लास वाले उस पर हंसते हैं। फे समझती है कि शायद उसका ब्लैक मैजिक काम कर रहा है क्योंकि डंकन उसके साथ फ्रैंक भी हो रहा होता है और एलिक भी उसके रास्ते से हट रही होती है। उधर एलिक डंकन का मोबाइल चोरी कर लेती है और चाहती है कि फे को सबक सिखाया जाए। घर जाके वो फे को डंकन के मोबाइल से मैसेज करती है और मिलने को कहती है। फे समझती है कि शायद डंकन को उससे प्यार हो गया है और ब्लैक मैजिक की वजह से वो उसे मिलना भी चाहता है, मगर ये सब काम एलिक कर रही होती है। अब की बार वो उससे पिक मंगवाती है तो फे शर्ट के बगैर पिक सेंड कर देती है। एलिक और उसका दोस्त ये सब देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगले दिन उसे कबर्ड में से एक लेटर और एक रोज मिलता है जिस पर यह लिखा होता है कि वो डंकन से ऑफिस में आके मिले। फे ये पढ़ के बहुत खुश होती है मगर ये सब कुछ भी एलिक्स ने किया होता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने फ्रेंड से मिलके प्रोग्राम बनाती है कि अब की बार फे को डंकन के पास तब भेजना है जब वो अकेला ऑफिस में पेपर चेक कर रहा होगा और ये सब उसकी वीडियो बनाएंगे ताकि वो इसे इंटरनेट पर वायरल कर सकें। उधर फे डंकन को मिलने पहुंच जाती है और एलिक और उसके दोस्त वीडियो बनाने के लिए रेडी होते हैं। फे प्यार में आके डंकन को किस कर लेती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और फे को घर जाने के लिए बोलता है। एलिक और उसके फ्रेंड ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फे बहुत उदास होती है और रात को घर जाके ब्लैक मैजिक की बुक अगेन ओपन कर लेती है और अच्छी तरह चेक करती है कि कहीं उसने कोई मंत्र मिस तो नहीं कर दिया। वो बहुत गुस्से में होती है और लव डिस्ट्रॉयर यानी कि क्यूपिड को बुलवाना चाहती है मगर ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे होता है। पहले की तरह डंकन क्लास ले रहा होता है और सब स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं कि अचानक फे की किस वाली वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। फे बहुत घबराती है और क्लास से बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो उसकी वही पिक्चर जो उसने शर्ट के बगैर बनाई थी सामने दीवारों पर लगी हुई होती है। उसे बहुत दुख होता है। एलिक भी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ जाती है। अब की बार फे खुद को काबू नहीं कर पाती और एक थप्पड़ एलिक को मारती है जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। डंकन और बाकी टीचर उन दोनों को छुड़वाने पहुंच जाते हैं। वो अपसेट होकर दूसरी क्लास में चली जाती है और ब्लैक मैजिक की वजह से गॉड ऑफ डेथ को बुलाना स्टार्ट कर देती है। अचानक एक भयानक सी चीज उसके पीछे आ जाती है और फे उसे कहती है कि वो इस पूरे स्कूल से लव को खत्म करना चाहती है। वो भयानक चीज उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बाद रिजल्ट पता है कि क्या होगा, जिस पर फे झूठ बोल देती है कि उसे सब पता है। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं होता है। ये सुनकर वो वहां से गायब हो जाती है। फे और एलिक को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उनको पनिशमेंट देता है कि सब वैलेंटाइन की तैयारी को कैंसिल करो और तमाम डेकोरेशन हटा दो। प्रिंसिपल कुछ टीचर्स को भी उनकी हेल्प करवाने के लिए भेजते हैं। उसमें से एक टीचर तैयारी करने जाती हैं तो उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो कान लगा के सुनने लगती है तो वो क्यूपिड वहाँ आ जाता है और उसे उधर ही मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ एलिक का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आ जाता है
वो उसे कॉल करता है कि स्कूल से बाहर आओ। प्रिंसिपल एलिक को बाहर जाने से मना करती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। जब वो बाहर जाती है तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। प्रिंसिपल जैसे ही उन्हें समझाने आता है, क्यूपिड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एक एरो सीधा प्रिंसिपल के सर में दे मारता है, जिससे प्रिंसिपल उधर ही मर जाता है। एलिक और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, मगर क्यूपिड उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से निकलने नहीं देता और 2 तीर उसको भी मार डालता है। अब फे को अंदाजा होने लग जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि क्यूपिड अब किसी को नहीं छोड़ेगा। डंकन जब एलिक के बॉयफ्रेंड को देखता है तो जहर उसके पूरे जिस्म में फैल रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है, मगर एलिक का बॉयफ्रेंड जान की बाजी हार जाता है। वो सब स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने का कहता है कि अपनी जान बचाओ। सब स्टूडेंट अब स्कूल के हॉल में आ चुके होते हैं। वहाँ उन्हें स्क्रीन पर एक दिल धड़कता दिखाई देता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फे का फ्रेंड उससे इस बारे में पूछता है कि क्या उसे इन चीज़ों की खबर है जो कुछ हो रहा है, जिस पर फे उससे झूठ बोल देती है। फौरन ही क्यूपिड भी स्कूल में पहुंच जाता है और एक टीचर को निशाना बना के उसे मार डालता है। सब स्टूडेंट्स अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। क्यूपिड लगातार हमला करता है और एक एरो फे के फ्रेंड को भी हाथ पर लग जाता है। स्टूडेंट्स अब अलग अलग हो चुके होते हैं। एलिक भाग के जब साइंस लैब में जाती है तो उसे वहाँ पर फे की वो ही जादू की बुक मिल जाती है। उसे पता चलता है कि ये सब फे के कारनामे हैं। क्यूपिड जब सब स्टूडेंट्स को अलग देखता है तो एक और स्टूडेंट को मारने की ट्राई करता है। वो रेड रोजेस उसके मुंह में भर देता है, जिसकी वजह से क्यूपिड एक और लाइफ को खत्म कर देता है। उधर फे का दोस्त अपनी लाइफ की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो फे को बताता है कि वो 5th क्लास से उसको लाइक करता है, मगर उसे डंकन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। फे उसे बताती है कि वो उसके छोटे भाई की तरह है। अब फे और उसके दोस्त को स्टूडेंट्स की लाशें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। एलिक भी वहां पहुंच जाती है और सबको बता देती है कि ये सब काम फे ने किया है। फे भी अपने जुर्म का इतराफ कर लेती है। एलिक और उसका फ्रेंड अपने बाकी फ्रेंड्स को ढूंढने जाते हैं। वहां डंकन फे के दोस्त को कहता है कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि जहर तुम्हारे दिल तक न पहुंच जाए। एलिक और उसका फ्रेंड जैसे ही रूम से निकलते हैं, आगे से क्यूपिड आ जाता है। क्यूपिड को देख के एलिक तो वहां से भाग जाती है, मगर क्यूपिड उसके दोस्त को वहां मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ डंकन फे के दोस्त का हाथ काट देता है। फे वहां अपने सारे जुर्म का इतराफ करती है कि किसी तरह उसने क्यूपिड को गॉड ऑफ डेथ के जरिए बुलाया है। डंकन उससे पूछता है कि वो अब उसको वापस कैसे भेज सकते हैं। फे उन्हें कहती है कि जब वैलेंटाइन डे एंड होगा तो क्यूपिड खुद ब खुद वहाँ से चला जाएगा। अब वैलेंटाइन डे के खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी बचे थे। किसी तरह उन्हें वो 10 मिनट वेस्ट करने थे। डंकन फे को लेके वहाँ से कुछ चीजें लेने जाता है तो एक टीचर वहाँ अकेली रह जाती है। क्यूपिड भी अचानक वहाँ पहुँच जाता है। उसकी चीखों को सुन के सब फौरन वापस आ जाते हैं। क्यूपिड अब उस टीचर को मारने ही वाला होता है कि फे दोबारा गॉड ऑफ डेथ को ब्लैक मैजिक के जरिए बुला लेती है और सबको कहती है कि कोई भी उसकी आंखों में ना देखे, वरना वो उसकी रूह भी साथ ही ले जाएगा। फे गॉड ऑफ डेथ को कहती है कि क्यूपिड को हुक्म दें कि सब काम रोक दे, जिससे वो फे से सेक्रीफाइस मांगता है। डंकन फे को कहता है कि सिर्फ 2 मिनट और वेट करो, 12 बजने वाले हैं। तो गॉड ऑफ डेथ कहता है कि हमारे यहाँ ये 2 मिनट किसी को जान से मारने के लिए काफी होते हैं। डंकन अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, मगर खौफ की वजह से एलिक क्यूपिड को देख लेती है, जिसकी वजह से क्यूपिड फौरन एलिक को जान से मार डालता है। 12 भी बच जाते हैं और क्यूपिड सेक्रीफाइस भी ले लेता है। इसके बाद फे दोस्त को हॉस्पिटल ले जाती है और डंकन से अपने कारनामों की माफ़ी भी मांगती है, जिसे डंकन फौरन माफ़ कर देता है। क्यूपिड के जाने के बाद सब अपनी लाइफ हंसी खुशी बसर करने लगते हैं। तो गाइस, यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक और ढेर सारा शेयर। तो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।